Hello students, we are reading our fourth lesson, Landscape of the Soul, and in this lesson we are reading about the Western view of art and Asian view of art, especially Chinese. So there is a difference between Chinese view of art and European view of art. Western view of art में क्या है कि जो फिगरेटिव पेंटिंग है उस पर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, और फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब क्या है कि दे प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जैसा वो देखते हैं उसको वैसा ही बनाते हैं, एंड यू कैन सी थ्रू द आर्टिस्ट आइज। ओके। और चाइनीज़ व्यू में क्या है, जो व्यू है पेंटर्स का, वो ये है कि आपको अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी कंसाइंस को भी उसमें शामिल करना पड़ता है व्हेन यू वॉचिंग और ऑब्जर्विंग अ चाइनीज़ पेंटिंग। तो उसमें एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस भी होता है। हमने कॉन्सेप्चुअल स्पेस तक पिछली बार पढ़ लिया था। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई, literally mountain water, which used together represent the world landscape, more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the Daoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal, and resting on the earth, fluid, moist, and cool. The interaction of the yin, the respective feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental motion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayama. Breathe in, retain, and breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence, the importance of the white, unpainted space in Chinese लैंडस्केप। तो अब इसमें चाइनीज़ जो लैंडस्केप है उसको एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है। तो कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई। जो एक कॉन्सेप्ट है लैंडस्केप ड्रॉ करने का, बनाने का चाइना में, उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज संसुई। संसुई जो है चाइनीज वर्ड है, जिसका लिटरली मीन है माउंटेन वाटर, जिसका कि मीनिंग है माउंटेन वाटर। ठीक है। तो विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, और संसुई को यानी माउंटेन और वाटर को एक साथ में ये रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? लैंडस्केप वर्ड को। ठीक है। More than two elements of an image, this represents two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. तो जो क्या है, एलिमेंट्स हैं एक इमेज में जो एलिमेंट होते हैं वो दो से अधिक तत्व हैं। ये क्या होते हैं? दो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले पोल्स के समान है। और ये इस जो ये डाइस्ट है उसको, यानी जो दोहरा दृश्य है यूनिवर्स का, उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे सामने। ठीक है। तो माउंटेन क्या है? माउंटेन है यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। जो जो माउंटेन है उसको नाम दिया गया है यांग, जो कि एकदम वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब जो सीधा एकदम खड़ा है, टुवर्ड्स द हेवन, दूर आकाश में, आसमान की तरफ, जैसे कि माउंटेन होता ही है। स्टेबल है, स्टेबल मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, स्टेबल रहता है। वार्म है, ड्राई है इन द सन, वाइल द वाटर इज इन, और दूसरी तरफ जो वाटर है उसको इन कहा गया है। वो हॉरिजेंटल है, वर्टिकली का अपोजिट होता है हॉरिजेंटल, तो वो नीचे
लंबवत है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, यानी उसका बिल्कुल अपोजिट। यंग मॉस्कुलिन है और यिन जो है वो फेमिनाइन है, जेंडर काउंटर पार्ट है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रेस्पिटिव फेमिनाइन आस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो यिन को कहा गया जो वाटर है, हॉरिजेंटल है, कूल है और फ्लूइड है, उसको कहा गया कि ये क्या है, फेमिनाइन आस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी की। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका जो काउंटर पार्ट है यंग वो एक्टिव है एंड मस्कुलिन है। ठीक है, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोइज्म। वो ये दोनों जो क्या हैं, ये फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके, डायोइज्म के। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड एज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा एलिमेंट भी है जो बहुत एसेंशियल है, जो कि बहुत एसेंशियल थर्ड एलिमेंट भी है, और वो क्या है, मिडिल वॉइड। वॉइड का मीन्स होता है एक क्या, ब्लैंक, ये जिसमें कोई कलर नहीं होता, वाइट एकदम। ठीक है, रिक्त स्थान भी कह सकते हैं, और वैकेंट स्पेस। तो वो वैकेंट स्पेस क्या है, देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर कि यांग और यिन का इंटरेक्शन होता है, उस स्थान पे वॉइड बनता है। दिस कैन कंपेयर विद द प्रैक्टिस ऑफ योगिक प्राणायाम, और इस कॉन्सेप्ट को, संसुई के कॉन्सेप्ट को, यंग यिन के कॉन्सेप्ट को प्राणायाम से भी समझा जा सकता है। हाउ, प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और बीच में क्या होता है, रिटेन। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट और रिटेन। तो ये जो रिटेन है, जहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन होता है ब्रीथ का, रोक के जहाँ पे रखते हैं सांस को, वो क्या है, वॉइड है, वेयर द मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर कि मेडिटेशन होता है। ठीक है, सांस छोड़ना, सांस लेना, ये तो क्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन सांस को रोकना, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी मेडिटेट आवर सेल्फ। तो वो मेडिटेशन का टाइम जो है, वही इम्पोर्टेंस वॉइड की है, किसमें, एक चाइनीज़ लैंडस्केप में। ठीक है, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। तो अगर हमें प्राणायाम करना है तो रिटेन नहीं करेंगे ब्रीथ को, तो कोई भी इसका जो है लाभ नहीं हमें मिलेगा। तो वैसे ही वॉइड अगर नहीं होगा तो संसुई का कोई मीनिंग नहीं है। हैंस द इम्पोर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए इम्पोर्टेंस है वो वाइट अनपेंटेड जो स्पेस होता है चाइनीज लैंडस्केप में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ यू कैन से दैट कि जो प्राणायाम है और जो ऊपर का संसुई का आस्पेक्ट है, जो उनका कॉन्सेप्ट है संसुई का, यांग और यिन का, उसको हम प्राणायाम के साथ में रिलेट करके समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो स्पेस है वो क्या है, वो है वॉइड। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द conduit ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, मैन की जो रोल है, यानी ह्यूमन बींग्स का जो रोल है, वो बहुत अहम हो जाता है, वो बहुत फंडामेंटल रोल है ह्यूमन बींग का, इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ऊपर और नीचे अर्थ जो है, उसके बीच में जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ही बिकम्स द कॉन्डुइट। कॉन्डुइट का मतलब होता है क्या, एक जो क्या है, एक क्या कहेंगे उसको, एक चैनल, जिसको कहते हैं चैनल फॉर कन्वेइंग समथिंग। ओके, तो ये चैनल के समान है, कंडुइट का मीन्स होता है चैनल। अब चैनल क्या होता है, चैनल मतलब मीडियम है एक, इसका कम्युनिकेशन का, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो दो पोल हैं यूनिवर्स के, हेवन एंड अर्थ, उनके बीच में जो ह्यूमन बींग है, इट इज़ लाइक अ कॉन्डुइट, या चैनल का एक काम करता है। His presence is essential, even if it is only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. तो ह्यूमन बीइंग की भी इम्पोर्टेंस है इसमें, और वो किस तरीके की है
कि वो क्या करता है, एक कॉन्ड्यूट का काम करता है, कॉम्बिनेशन का काम करता है हेवन एंड अर्थ के बीच में। और हालांकि इट इज़ ओनली सजेस्टेड, लेकिन फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। बहुत सारे लॉफ्टी पीक्स भी होती हैं बीच में, ऊंची ऊंची पर्वत, जो माउंटेन्स पीक्स हैं वो होती हैं, लेकिन उनके द्वारा इसको ऑप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस को दबाया नहीं जा सकता, नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो फ्रेंकोइस चैंग हैं, वो अपने एक एक्सप्रेशन में कहते हैं कि द आई ऑफ द लैंडस्केप। व्हाट इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप? द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक आई ऑफ द लैंडस्केप है। जो बीच में वॉइड है वो भी लैंडस्केप में आई ऑफ द लैंडस्केप का काम करता है। जैसे येन और यिंग का जहाँ पे इंटरेक्शन होता है वो वॉइड, वो इम्पोर्टेंट है। और प्राणायाम में जब ब्रीद इन और ब्रीथ आउट के बीच में जो टाइम है रिटेन करने का हमारी ब्रीथ को, वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अर्थ और हेवन के बीच में ह्यूमन बीइंग की क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो ये तीन चीज़ें इन आज हमने पढ़ी। संसुई का कॉन्सेप्ट जिसमें यंग है और यिन है, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक वॉइड भी बनता है, वो वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्राणायाम में ब्रीद इन ब्रीथ आउट के बीच में जो रिटेन करने का टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही अर्थ और हेवन के बीच में ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। एंड जो फ्रेंकोइस चैंग ने कहा है कि इट इज़ द आई ऑफ द अर्थ, यानी वॉइड, प्राणायाम में रिटेन करना ब्रीथ को, और हेवन और अर्थ के बीच में ह्यूमन बीइंग। दीज ऑल थ्री थिंग्स आर द लाइक अ आई ऑफ द लैंडस्केप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।